मेरा नाम मोहिनी है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं और मेरे पति के साथ मेरी लव मैरिज हुई थी। लेकिन इन दिनों मैं बहुत परेशान थी। हर रात जब सोने के लिए लेटती, तभी मेरे फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आ जाती। जैसे ही मैं कॉल रिसीव करती, सामने से कोई बोलता ही नहीं था। पहले यह 1-2 दिन हुआ, लेकिन अब यह हर रात होने लगा। मैं इतना परेशान हो गई थी कि मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखने लगी। लेकिन मेरे पति जब मुझे कॉल करते और मैं उनकी कॉल नहीं उठा पाती, तो वो गुस्सा होते और पूछते कि मेरा फ़ोन क्यों साइलेंट है। अगर मैं साइलेंट पर नहीं रखती, तो लगातार अनजान कॉल्स आती रहती। मुझे डर था कि कहीं मेरे पति को मुझ पर शक न हो जाए। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अब दिन में भी कई बार अनजान नंबर से कॉल्स आने लगीं। आखिरकार मैंने एक दिन अपनी दोस्त से इस नंबर का पता लगाने के लिए कहा। उसने बताया कि यह किसी ऐसे इंसान का नंबर है जिसने मेरी कॉल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मुझे एक अजीब सा मैसेज किया। उस मैसेज में लिखा था कि अगले दिन मेरे पास एक लाल रंग का सूती कपड़ा डिलीवर होगा और उसमें हरी पट्टी को रात 12 बजे अपनी कमर में बांध लेना है। मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन एक दिन मैं उस कपड़े की पट्टी को कमर में बांधना भूल गई। इसके बाद जो हुआ, उसने मुझे दहला दिया। मैं मोबाइल हाथ में पकड़े खड़ी थी, लेकिन मेरी हालत अजीब हो गई थी। हाथ दुखने लगे थे और मैं बार बार उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर कौन मुझे इतना परेशान कर रहा है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैंने अपना नंबर बदल लिया, लेकिन नए नंबर पर भी वही कॉल्स आनी शुरू हो गईं। अब मुझे सच में डर लगने लगा कि कहीं मेरे पति को शक न हो जाए। अगर ऐसा होता, तो शायद मेरी शादी टूट सकती थी। एक दिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, मेरे पति गौरव का फ़ोन आया। उनकी कॉल रिसीव करते ही उन्होंने पूछा, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, तुम इतनी देर से किससे बात कर रही थी? मैं घबरा गई और झूठ बोल दिया कि मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। उन्होंने कहा, इतनी देर से? मैंने जैसे तैसे यह बात संभाल ली, लेकिन अंदर ही अंदर मैं डर और गुस्से से भर चुकी थी। उस रात भी लगातार अनजान कॉल्स आती रहीं। मैंने गुस्से में आकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे एक नया मोबाइल गिफ्ट किया था। यह बात मेरी सास और ननद को बहुत खली। मेरी ननद के पास अभी तक मोबाइल नहीं था। मेरी सास ने मेरे पति से शिकायत की, तुम्हें पत्नी को मोबाइल देने की इतनी जल्दी थी, लेकिन अपनी माँ और बहन का ख्याल नहीं आया। मेरे पति ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगली सैलरी में वह दोनों के लिए भी मोबाइल ले आएंगे। लेकिन मेरी सास ने साफ कहा, हमें भी वही महंगा और स्मार्टफोन चाहिए जो तुमने अपनी पत्नी को दिया है। अगले महीने मेरे पति ने अपनी माँ को मोबाइल दिलवाया और उसके बाद अपनी बहन को। दोनों को स्मार्टफोन मिलने के बाद वे खुश थीं। हालांकि मेरी सास को मोबाइल चलाना नहीं आता था, लेकिन मेरी ननद ने कहा कि वह उन्हें सिखा देगी। इसके बावजूद मुझे हमेशा यह महसूस हुआ कि मेरी सास और ननद मुझसे दूरी बनाकर रखती हैं। उनके इस व्यवहार ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर क्यों वे मुझसे इतना बैर रखती हैं। मेरे पति जब भी मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाते, मेरी सास और ननद को भी वैसी ही चीज़ चाहिए होती थी। जब से उन दोनों के पास मोबाइल आए थे, उनकी आदतों में बड़ा बदलाव आ गया था। अब तो उन्हें हर काम अपने बिस्तर पर ही चाहिए होता था। पहले दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती थीं, लेकिन अब मोबाइल की वजह से दोनों ने जैसे काम करना ही छोड़ दिया था। पहले से ही घर का सारा काम मैं ही करती थी, लेकिन अब उनका व्यवहार और भी बदल गया था। उस दिन मैं किचन में सफाई कर रही थी और खाना बनाने में 2 घंटे लग गए थे। तभी मेरी सास किचन में आईं और गुस्से से मुझे घूरते हुए बोलीं, मोबाइल सजाने के लिए दिया गया है क्या? कब से तुम्हें मेरा बेटा कॉल कर रहा है? अब तंग आकर उसने मुझे कॉल किया है कि मोहिनी कहाँ है। वह पिछले 20 मिनट से तुम्हें कॉल कर रहा है। मैं उनकी बात सुनकर घबरा गई। मैंने उन्हें यह नहीं बताया था कि मुझे पिछले कई दिनों से कोई अनजान नंबर से बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। मेरी सास तो पहले से ही मुझे पसंद नहीं करती थी और मैं इस बात को उनसे छिपाए रखना ही बेहतर समझ रही थी।
मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सास ने गुस्से में कहा, तो फिर तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है? उसे ऑन करो और मेरे बेटे से बात करो। तुम्हें उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और अपने कमरे में आ गई। अभी 2 घंटे पहले ही तो मैंने अपने पति से 1 घंटे लंबी बात की थी। मैंने फौरन फ़ोन ऑन किया और गौरव को कॉल लगाई, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत डांटा। बोले, मुझे तुमसे एक ज़रूरी काम था, लेकिन अब मेरा काम हो चुका है। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मोबाइल किस लिए दिया गया है। कभी तुम्हें कॉल करो तो तुम कॉल रिसीव नहीं करती और कभी फ़ोन स्विच ऑफ कर देती हो। मैंने बहाना बनाया कि फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए स्विच ऑन ऑफ हो गया। लेकिन गौरव मुझसे इतने नाराज़ थे कि उन्होंने यह तक नहीं बताया कि उन्हें मुझसे क्या काम था। मेरा दिन वैसे भी बहुत परेशानियों से भरा था और उनकी नाराज़गी ने इसे और मुश्किल बना दिया। मैंने फ़ोन साइलेंट से हटा दिया ताकि अगर गौरव की फिर से कॉल आए तो मैं उसे मिस न करूं। रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, तभी फिर से उसी अनजान नंबर से कॉल आ गई। कॉल रिसीव करने पर कोई बोल नहीं रहा था। मैं बार बार हेलो कहती रही, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। गुस्से में आकर मैंने कॉल काट दी और किचन में चली गई। शाम का समय था और मेरी सास और ननद को चाय चाहिए होती थी। चाय बनाते हुए मैं गौरव के बारे में सोचने लगी और उनकी याद में मेरी आंखें भर आईं। जब मैंने चाय दी तो देखा कि मेरी सास और ननद अभी भी मोबाइल में लगी हुई थीं और जोर जोर से हंस रही थीं। मेरा ध्यान बार बार मोबाइल की ओर जा रहा था। अब मुझे इस अनजान नंबर से डर लगने लगा था। कौन था जो मुझे इतनी बार कॉल करके परेशान कर रहा था? मैं अपने पति को यह बात नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि वे मुझ पर शक कर सकते हैं। अगर मेरी सास और ननद को यह पता चल जाता तो वे तुरंत इस बात को बढ़ा चढ़ाकर मेरे पति को बता देती। महिलाओं की इज्जत बहुत नाजुक होती है। एक छोटी सी बात पर भी वह दागदार हो सकती है। अब मैंने सोच लिया था कि जैसे ही फ्री होंगी यह बात गौरव को बताऊंगी। उनसे कहूंगी कि वे किसी भी तरह घर लौट आएं। उनके रहते मेरी सास और ननद मुझ पर इतना अत्याचार नहीं करती, लेकिन उनके पीछे इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। अगले दिन मेरी सास और ननद मार्केट गई हुई थीं। मैं घर पर अकेली थी। उस दिन मुझे कोई अनजान कॉल नहीं आई। मैंने सोचा कि यही सही मौका है। मैंने गौरव को कॉल लगाया और तय किया कि इस बार मैं उनसे सब कुछ कहूंगी। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लड़ाई तक कर लूंगी। जैसे ही गौरव ने कॉल रिसीव की, मैं उनकी आवाज़ सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ी। गौरव मेरी हालत देखकर घबरा गए और मुझसे पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ। मैंने उनसे कहा, प्लीज़ गौरव, घर आ जाओ। तुम्हारे बिना मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, तुम्हें मेरी कसम है, घर लौट आओ। मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि वह हर हाल में कल घर वापस आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर मेरे दिल से थोड़ा बोझ कम हुआ और मेरा मूड भी काफ़ी अच्छा हो गया। अब मैं पूरे जोश के साथ घर के काम निपटा रही थी। पति के घर आने की खुशी ने मुझे अंदर से इतना एक्साइटेड कर दिया था कि मुझे किसी तरह की थकान महसूस नहीं हो रही थी। 3 घंटे बाद मेरी सास और ननद घर लौट आईं। आते ही उन्होंने अपने तानों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन मैंने मन ही मन सोच लिया था कि बस एक बार गौरव घर आ जाएं, फिर मैं देख लूंगी कि ये लोग मुझे कैसे बुरा भला कहते हैं। रात को खाना खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आ गई। जैसे ही कमरे में आई, मेरा मोबाइल बजने लगा। मैं समझ गई कि यह फिर उसी अनजान नंबर से कॉल है, इसलिए बिना रिसीव किए कॉल काट दी। अब तो मैं कॉल रिसीव भी नहीं करती थी, क्योंकि हर बार उधर से कोई बोलता ही नहीं था। मैंने फ़ोन को साइलेंट पर डाल दिया और बाथरूम में नहाने चली गई। जब मैं नहाकर बाहर आई तो यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे पति की ढेर सारी मिस्ड कॉल्स आ चुकी थीं और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने जल्दी से गौरव को कॉल मिलाया, लेकिन उसी समय फिर उसी अनजान नंबर से कॉल आने लगी। गौरव ने मेरी कॉल रिसीव नहीं की थी, जिससे मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने उस अनजान नंबर पर कॉल किया। इस बार कॉल रिसीव हुई, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने गुस्से में कहना शुरू किया, तुम कौन हो? पागल हो क्या? बार बार कॉल करके क्या चाहते हो?
अगर अब मुझे कॉल किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। तभी मेरी सास ने जोर से आवाज लगाई। मैं उनकी बात सुनने के लिए जैसे ही गई, उन्होंने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोली, तुझे पता नहीं कि मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया? वह कितनी देर से भूखी है। सास के इस व्यवहार से मेरा दिल टूट गया। मैं बहुत परेशान थी और कमरे में जाकर खूब रोई। मुझे बस अपने पति के घर लौटने का इंतजार था। मैंने फोन चेक किया, यह देखने के लिए कि कहीं गौरव का कॉल आया है या नहीं, लेकिन वहां उनके कॉल्स नहीं थे। हाँ, उस अनजान नंबर से फिर से कुछ मिस्ड कॉल्स और मैसेज आए थे। जब मैंने मैसेज खोला तो उसमें लिखा था, कल तुम्हारे लिए एक पार्सल डिलीवर होगा। उसमें लाल रंग का कपड़ा होगा। तुम्हें उस कपड़े की 24 लंबी पट्टियां काटनी हैं और हर दिन एक पट्टी अपनी कमर से बांधनी है। ऐसा लगातार 24 दिन तक करना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, इन 24 दिनों में तुम्हारा पति घर पर नहीं होना चाहिए। अगर वह घर पर आ गया तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। यह पढ़कर मैं डर गई। कौन था जो मेरी परेशानियों के बारे में इतना जानता था? अगली सुबह ठीक 9 बजे डिलीवरी बॉय आया और मुझे एक पार्सल दिया। उसमें वही लाल रंग का कपड़ा था। मैंने सोचा, चलो एक बार ट्राई करके देखती हूं। अगर कुछ फर्क पड़ा तो इस काम को 24 दिन तक करूंगी, और अगर कुछ नहीं हुआ तो कपड़े को फेंक दूंगी। मैंने जल्दी से कपड़े की 24 पट्टियां काट लीं और रात में एक पट्टी अपनी कमर पर बांध ली। डर तो था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। अगली सुबह जब उठी तो सबसे पहले फोन चेक किया, पर आश्चर्यजनक रूप से उस दिन अनजान नंबर से कोई कॉल नहीं आई थी। मेरे पति का कॉल आया और उन्होंने कहा कि वे शाम तक घर लौट रहे हैं। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने मन ही मन सोचा, 24 दिन तक तो गौरव को घर नहीं आना चाहिए। सिर्फ 40 दिन की बात है। इसके बाद मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कुछ देर बाद गौरव ने फिर से कॉल किया और कहा, आज नहीं, लेकिन मैं कल रात तक घर आ जाऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मैं घबरा गई और झूठ बोलकर कहने लगी, नहीं गौरव, अभी मत आओ, मैं ठीक हूं। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम पर ध्यान दो। अगर तुम अभी आओगे तो बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। गौरव ने मेरी बात मान ली, लेकिन उनकी आवाज से लग रहा था कि वे परेशान हैं। बोले, मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही है। मैंने सोचा था कि जल्दी लौट आऊंगा, पर यहाँ काम में बहुत वक्त लग गया। खैर, तुम ठीक कह रही हो, प्रोजेक्ट पूरा करके ही आना चाहिए। फोन रखने के बाद एक तरफ मैं राहत महसूस कर रही थी तो दूसरी तरफ मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने और गौरव ने लव मैरिज की थी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी से मेरी सास और ननद खुश नहीं थीं। शादी के बाद गौरव सिर्फ 2 दिन मेरे साथ रहे, फिर काम के सिलसिले में दुबई चले गए। मेरे पति दुबई जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि वह अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकते थे। लेकिन मेरी सास ने कहा, अब तुम्हारी पत्नी भी आ गई है और तुम्हें नहीं पता कि पत्नियों के कितने खर्चे होते हैं। तुम इस घर के इकलौते कमाने वाले हो। तुम्हें दुबई जाना ही पड़ेगा, तभी हमारे घर के हालात बदलेंगे। गौरव ने ऐतराज किया, मैं अपनी 2 दिन की नई नवेली दुल्हन को कैसे छोड़ सकता हूं? सुनते ही मेरी सास ने रोना शुरू कर दिया और कहा, अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी? अब तुमने अपनी शादी तो कर ली है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हें अपने काबू में कर लेगी और इधर मैं और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन बातों ने मेरे पति को मजबूर कर दिया। मैंने भी गौरव से कहा, आप अपनी मम्मी की बात मान लीजिए, लेकिन जल्दी लौटने की कोशिश कीजिए। गौरव की कंपनी ने बताया था कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने से उन्हें अच्छा प्रॉफिट होगा, इसलिए उन्होंने जाने का फैसला कर लिया। गौरव दुबई गए और उन्हें वहां रहते हुए 6 महीने हो गए थे। मेरी शादी को भी इतने ही महीने हुए थे। जब भी वह लौटने की कोशिश करते, उनके बॉस उन्हें नए काम में लगा देते। इस बीच गौरव घर पैसे भेजते रहे, जिससे मेरी सास को उनकी ज्यादा याद नहीं आती थी। मैं अपने पति की जुदाई से बहुत परेशान थी।
लेकिन मजबूरी में लाल कपड़े का वह उपाय भी कर रही थी जिसमें 24 दिनों तक मेरे पति को घर नहीं आना था। एक दिन हमारे घर कुछ मेहमान आए। मैंने सास से कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने डांटते हुए कहा, तुम अपने काम से काम रखो, हमारे मामलों में दखल मत दो। मैं चुप हो गई। शाम को मेरी सास मेरे कमरे में आई और प्यार से बोली, बहू, जरा अपनी शादी का लहंगा देना। मैं चौंकी कि सास को मेरा शादी का लहंगा क्यों चाहिए, लेकिन खुशी खुशी लहंगा दे दिया। मुझे लगा कि शायद अब वह मुझे बहू के तौर पर स्वीकार करने लगी हैं। शाम को कुछ और मेहमान घर आए और मेरी सास ने मुझसे कहा, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ और मेहमानों की खातिर करो। मैंने ऐसा ही किया। मेहमान मुझसे बहुत खुश हुए और मेरी सास ने मेरी खूब तारीफ की। यह देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके जाने के बाद मेरी सास का व्यवहार अचानक मुझसे अच्छा हो गया। मैंने सोचा कि यह सब उस अनजान व्यक्ति की वजह से हो रहा है जिसने मुझे लाल कपड़ा भेजा था। शाम को गौरव का फोन आया। अब मुझे फोन साइलेंट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अनजान नंबर से कोई कॉल नहीं आ रही थी। जब भी गौरव घर आने की बात करते, मैं उन्हें समझाती, आप अपना ध्यान काम पर लगाइए। गौरव मेरी बात मान जाते थे। लेकिन अगले दिन मैंने देखा कि मेरी सास और ननद आपस में चुपचाप बातें कर रही थीं। मुझे कुछ शक हुआ, लेकिन मैंने सोचा शायद माँ बेटी की कोई निजी बात होगी। एक दिन मेरी सास ने मुझसे स्टोर रूम से राशन निकालने को कहा। जब मैं स्टोर रूम में सामान लेने गई तो किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। मैंने सोचा, यह कौन कर सकता है? क्या वह अनजान व्यक्ति यहां आ गया है? मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटा, लेकिन कोई सुनने नहीं आया। 3 घंटे तक मैं अंदर बंद रही। आखिरकार रात में दरवाज़ा खुला। मेरी सास खड़ी थीं। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, शायद पड़ोस की कविता की बेटी ने मजाक में ऐसा किया हो। फिर सास ने मुझे प्यार से गले लगाया, लेकिन मेरी ननद कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने पूछा, मम्मी, अर्शी कहाँ है? सास ने जवाब दिया, आज उसकी शादी हो गई, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे पाई। मैं हैरान रह गई और पूछा, यह सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? गौरव के आने तक का इंतजार कर लिया होता। सास ने कहा, मेरी बेटी खूबसूरत नहीं थी, उसके रिश्ते नहीं लग रहे थे। आज अच्छा रिश्ता आया तो मैंने तुरंत शादी कर दी। मेरी सास ने कहा कि वह हमेशा अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित रहती थीं। सांवले रंग की वजह से उसका रिश्ता नहीं लग पा रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से उसकी शादी अच्छे घर में हो गई। उनकी बातें सुनकर मैं चुप रह गई, लेकिन फिर उन्होंने सख्ती से कहा, गौरव को इस बारे में अभी कुछ मत बताना। उन्हें डर था कि उनका बेटा गुस्सा करेगा, इसलिए वह इस बात को छुपाना चाहती थीं। मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं कुछ नहीं कहूंगी। उनकी बात से वह मुझसे खुश हो गईं। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे लिए यह सब ठीक नहीं था कि मेरी गैर मौजूदगी में ननद की शादी कर दी गई, लेकिन राहत की बात यह थी कि इस बार मेरी सास ने मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, वरना छोटी छोटी बातों में मुझ पर दोष मढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उस दिन मैं इतनी थकी हुई थी कि रात को अपनी कमर पर वह लाल कपड़ा बांधना ही भूल गई। ये बात मेरे दिमाग से पूरी तरह उतर चुकी थी। सुबह के करीब 6 बजे अचानक आंगन से रोने की आवाज़ें सुनकर मेरी आंख खुली। मैं घबराई हुई तेजी से बाहर भागी और बाहर का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। मेरी सास और ननद एक दूसरे से गले लगकर रो रही थीं। मैंने जाकर सास से पूछा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? लेकिन वह कुछ नहीं बोली। मेरा ध्यान तुरंत गौरव की ओर गया और मैंने पूछा, गौरव ठीक तो हैं? कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? मेरी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारा पति ठीक है, बस जाओ यहां से। ये सुनकर मैं मायूस होकर वहां से चली आई। कुछ देर बाद मेरी ननद चली गई। मैंने अपनी सास से पूछा, अर्शी क्यों रो रही थी? मेरी सास ने कहा, वह मायके को याद करके आई थी। लेकिन यह बात मुझे झूठ लगी। अर्शी कोई बच्ची नहीं थी जो इतनी मामूली बात पर रोए। हालांकि मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मन में सवाल उठता रहा।
मैं खुश थी कि मेरी सास अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही हैं और ननद के चले जाने से थोड़ा सुकून भी मिला। मगर मुझे अभी भी उन 24 दिनों को पूरा करना था। सिर्फ एक हफ्ता ही बीता था। थोड़ी देर बाद गौरव का फोन आया। वह घर आने की बात कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नाराज हो गए और बोले, लगता है तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं रही। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। उनकी नाराजगी से मैं टूट गई और सारा दिन चुपचाप रोती रही। मेरी कमर में तेज दर्द हो रहा था, तो मैंने सास से मूव मांगा। वह किसी काम में व्यस्त थीं, तो उन्होंने कहा, अलमारी से निकाल लो। जब मैंने उनकी अलमारी खोली तो अंदर वही लाल कपड़ा रखा देखा, जैसा मैंने अपनी कमर पर बांध रखा था। यह देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे मन में सवाल उठने लगे कि यह कपड़ा उनकी अलमारी में क्या कर रहा है। मैंने सास से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं उन पर नजर रखने लगी। उनकी हरकतें अजीब लगने लगी थीं। वह बार बार फोन कर रही थीं, कभी छत पर जा रही थीं, तो कभी बाहर। उनकी बातों और व्यवहार ने मुझे और ज्यादा बेचैन कर दिया। उसी दिन ननद फिर से घर आई। वह भी रोती हुई लग रही थी। दोनों माँ बेटी कमरे में चली गईं। मुझे यह सब समझ नहीं आ रहा था। मैं थककर अपने कमरे में सो गई। तभी अचानक मुझे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर भागी तो देखा कि आंगन में गौरव, मेरी सास और ननद बैठे हुए थे। गौरव के हाथ में चाकू था। यह देखकर मैं घबरा गई। मैंने उनसे पूछा, आपके हाथ में चाकू क्यों है और यह सब क्या हो रहा है? गौरव ने कहा, मम्मी तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थीं। वह चाकू से तुम पर वार करने जा रही थीं। मैं सही समय पर आ गया और उनका हाथ पकड़ लिया। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरी सास और ननद के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। गौरव ने कहा, सच सामने आ गया है, जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम दुबई जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। अभी वह आए ही थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मेरे पति ने कहा कि वह मुझे यहां से ले जाएंगे और हम दोनों पति पत्नी वहीं रहेंगे। यह सुनते ही मेरी सास और ननद दोनों मेरे पति के पैरों में गिरकर हाथ जोड़ने लगीं। मेरी सास ने माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी ही गलती थी। तुम यहां से कहीं मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। मुझे तो हमेशा से तुम्हारी पत्नी पसंद नहीं थी। मैं चाहती थी कि तुम अपनी शादी अपनी बेटी की सहेली से करो, लेकिन तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इस लड़की से शादी कर ली। इस वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं लग पाया। मुझे लगता था कि वह तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी। जब तुम दुबई गए थे तो मैंने तुम्हारी पत्नी को परेशान करने के लिए उसे कई बार कॉल किया। मैं यह चाहती थी कि वह घर छोड़कर चली जाए, ताकि हम उसे इल्जाम लगा सकें कि वह किसी और के साथ भाग गई है। मैंने उसके लिए एक संदेश भेजा था कि लाल रंग का कपड़ा बांधने से उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और तब तक उसे अपने पति को घर आने से रोकना होगा। मैंने अपने पड़ोस से एक लड़की को डिलीवरी बॉय बनाकर उसे उस कपड़े को देने के लिए भेजा था। उस कपड़े में कोई चमत्कार नहीं था। मेरे घर में आकर मैंने बहू का फायदा उठाया और उसकी फोटो लड़के वालों को भेज दी। जब लड़के वाले आए तो मैंने बहू को सजाकर अच्छे से तैयार होने के लिए कहा। लड़के वालों को बहू पसंद आ गई थी, लेकिन शादी के दिन मैंने अपनी बेटी को घूंघट में ढक दिया और लोगों को ऐसा लगा कि घूंघट में अर्शी नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी है। मैंने बहू को स्टोर रूम में बंद कर दिया था। इस तरह मेरी बेटी की शादी हो गई, लेकिन सच कभी नहीं छुप सकता। ससुराल जाने के बाद जब अर्शी की सच्चाई घरवालों को पता चली तो उन्होंने उसे बहुत परेशान किया। अर्शी रो रो कर मुझे अपनी परेशानी बताने लगी और मुझे लगा कि तुम्हारी पत्नी ही इसमें दोषी है। इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हारी पत्नी को रास्ते से हटा दूंगी। आज वह बहुत गहरी नींद में सो रही थी और मैं उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारा आना हो गया और तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं आते तो शायद मैं तुम्हारी पत्नी को मार देती और चाकू को कहीं ठिकाने लगा देती, क्योंकि तुम्हारी पत्नी से मुझे अपनी बेटी का घर खराब होने का इतना गुस्सा था कि अब मुझे उससे नफरत हो गई थी। मेरे पति को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन मैं अपने पति से कह चुकी थी कि उनकी माँ ने जो भी किया
उसके लिए उन्हें माफ कर दो। मेरी सास ने भी मुझसे माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था, कुछ भी करके मेरे बेटे को यहां से मत ले जाओ। मुझे समझाकर मेरे पति घर में रुक गए, लेकिन वह अपनी मां से बात नहीं करते थे और उनसे नफरत करने लगे थे। मेरी सास के लिए यह सबसे बड़ी सजा थी कि उनका बेटा उनसे बात करना छोड़ चुका था। इसके अलावा उनकी बेटी, जिसे उन्होंने मुझे चुप कराने के लिए इस्तेमाल किया था, अब घर से बाहर हो चुकी थी। उसकी शादी टूट गई थी और अब वह तलाकशुदा होकर घर वापस आ गई थी। अब मेरी ननद तलाकशुदा होकर घर पर ही रह रही थी। मेरे पति मुझे पूरी तरह से नफरत करते थे और अपनी मां को वह बिल्कुल माफ नहीं करना चाहते थे। अब मेरी सास भी बहुत बीमार हो चुकी हैं और मुझसे रोज माफी मांगती हैं। मैंने उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन मेरे पति ने तय कर लिया है कि वह अपनी मां को कभी माफ नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी अब मेरे पति के साथ बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि उस दिन के बाद से वह हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे कहीं अकेला छोड़कर नहीं जाते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।